तो दोस्तों हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है और हमें शुरू में ही एक क्लियर नाम की औरत को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि इस वक्त वो जॉगिंग कर रही होती है, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने गुजरे हुए कल को भी याद कर रही होती है। और इस फ्लैशबैक के साथ साथ हमें पता चलता है कि ये एक स्कूल टीचर है और यहाँ पर इसके हस्बैंड से इसका डिवोर्स होने वाला है, क्योंकि उसके हस्बैंड गैरेट का अपने सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा है। जिसके बाद वो अपने 15 साल के बेटे जिसका नाम केविन है वो उसके साथ रहती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका बेटा केविन अपने फादर को कुछ ज्यादा ही याद करता रहता है, जिसके चलते उसकी मॉम सोचती है कि उसके डैड को एक और मौका देना चाहिए। लेकिन अगले दिन उसकी एक फ्रेंड हम विकी को देखते हैं जो उसे ये बताती है कि तुम्हें अब अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले ही लेना चाहिए। लेकिन उसकी मुंह से ऐसी बात सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मेरा हस्बैंड अब बदल चुका है, जिसके चलते वो उस औरत से नहीं मिलता है। असल में हम जान पाते हैं क्लियर और गैरेट को अलग हुए लगभग 2 महीने हो चुके थे, जिसके बाद अब क्लियर को लगता है कि शायद गैरेट बदल चुका है और अपने बेटे केविन के चलते वो अपने पति के पास दोबारा जाने का फैसला करती है। अब यहीं पर हमें एक लड़के नोवा को दिखाया जाता है जो यहाँ पर क्लियर की मदद करता है। क्लियर जब उससे पूछती है वो कौन है, तब उसका पड़ोसी बताता है कि वो उनका भतीजा है जो यहाँ पर इस बूढ़े की हेल्प करने के लिए आया है। अब उस लड़के के चले जाने के बाद वो बूढ़ा आदमी क्लियर को बताता है कि उसके माता पिता की डेथ हो चुकी है, जिसके चलते ये लड़का बिल्कुल अकेला है। अब इधर हम नोवा को देख पाते हैं जो एक शॉप पर जाता है, जहाँ पर हम जान पाते हैं कि ये लगभग 20 साल का है और अभी तक ये स्कूल में है क्योंकि उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई थी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि नोवा भी उसी स्कूल में एडमिशन लेने वाला है जिसमें क्लियर का बेटा केविन पढ़ता है और उसकी मॉम तो साथ साथ में टीचर भी हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहां पर कुछ लड़के आते हैं, जिसके बाद वो केविन को परेशान करना शुरू कर देते हैं और यहीं पर नोवा भी मौजूद होता है, जिसके बाद वो घर आकर क्लियर को सारी बात बताता है। अब रात होने के बाद हम देखते हैं कि क्लियर अपनी विंडो से नोवा को ही निहारे जा रही थी और यहाँ पर क्लियर उसे देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह होने के बाद केविन और नोवा दोनों मिलकर कार को रिपेयर कर रहे थे और इस दौरान भी क्लियर उन्हें ऊपर से देख रही होती है और इस दौरान नोवा की नजर भी क्लियर पर पड़ जाती है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को देखते हुए एक अच्छी सी स्माइल भी देते हैं। अब यहाँ पर नोवा जितने ही ज्यादा दिन रह जाता है उतने ही नोवा और क्लियर के बीच तालमेल बढ़ने लगता है, क्योंकि दोनों की एक ही पसंद थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि केविन अपने डैड के साथ पिकनिक पर चला जाता है, जिसके बाद नोवा क्लियर के पास आकर उसे एक बुक गिफ्ट करता है और अगली रात हम फिर से देखते हैं कि क्लियर नोवा को उसी विंडो से फिर से देख रही होती है और जब नोवा उसे ऐसा करते हुए मुड़कर देखता है तो क्लियर वहां से हट जाती है। अगली रात हम देखते हैं कि नोवा क्लियर को फोन करता है क्योंकि उसे चिकन बनाने में हेल्प चाहिए थी। अब क्लियर वहां पर जाकर जब उसकी चिकन को बनाती है और जब वो वहां से वापस आने लगती है तो इस दौरान नोवा क्लियर के काफी ज्यादा करीब आ जाता है और यहाँ पर वो क्लियर को किस कर लेता है और क्लियर के बिना कुछ बोले ही वो उसके साथ जुट जाता है। अब यहाँ पर ना चाहते हुए भी क्लियर खुद को रोक नहीं पाती और उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। अब सुबह होने के बाद हम देखते हैं कि जब वो अपने कपड़े पहनने लगती है तब तक नोवा उसके पास ब्रेकफास्ट लेकर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर क्लियर उसे बोलती है कि तुम ये सब जो हमारे बीच हुआ भूल जाओ क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही गलत था। और ऐसा सुनने के बाद नोवा काफी ज्यादा गुस्से में आकर अपने हाथ को दीवार में लड़ा लेता है, जिसके चलते उसके हाथ में जख्म हो जाता है और क्लियर उसके हाथों में दवा लगाती है, लेकिन नोवा उसे घर जाने को बोलता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं केविन और उसके फादर वापस घर आ चुके हैं। यहाँ पर नोवा भी तब उनके साथ बैठ जाता है। अब इधर हम देखते हैं क्लियर और उसका हस्बैंड दोनों साथ में होते हैं, जहाँ पर उसका हस्बैंड क्लियर को बताता है कि तुम डिवोर्स पेपर पर साइन मत करना। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं स्कूल का वक्त चालू हो जाता है, जहाँ पर क्लियर पढ़ा रही होती है। तभी प्रिंसिपल वहां पर आकर नोवा को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब क्लियर के पूछने के बाद वो बताते हैं कि तुमने ही तो नोवा की सिफारिश की थी और क्लियर की तरफ से एक मेल भी मिला था जिससे क्लियर सब समझ जाती है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि नोवा केविन को जाकर भड़काने लगता है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम के साथ कुछ ज्यादा ही गलत किया है। अब उसके दिमाग में जहर भर जाता है तो अपने डैड के साथ बदतमीजी भी करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं नोवा केविन को पंचिंग सिखा रहा होता है और इस दौरान भी वो केविन से बोलता है कि तुम्हारे डैड सिर्फ तुम्हारी मॉम का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो रात होने पर ही आते हैं और सुबह होते ही चले जाते हैं। और ये बात सुनकर केविन को फिर से गुस्सा आ जाता है, जिसके चलते वो पंचिंग तेज करना शुरू कर देता है और ऐसा करने की वजह से उसे जोरदार पैनिक अटैक आ जाता है। तभी नोवा केविन की जेब से इंजेक्शन निकाल कर लगा देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। अगले दिन में हम देखते हैं नोवा क्लियर को एक फोन गिफ्ट करता है। तभी क्लियर उससे पूछती है कि क्या हम एक नई शुरुआत नहीं कर सकते, जिस पर नोवा भी मान जाता है। रात के टाइम गैरेट और क्लियर घर पर आते हैं और इन दोनों को किस करता हुआ नोवा देख लेता है और ऐसा देखकर वो गुस्से से पागल हो रहा होता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं जब क्लियर स्कूल पढ़ाने के लिए जा रही होती है तभी वहां पर नोवा आकर उसे गाली देने लगता है। तभी वहां पर केविन भी आ जाता है, जिसके बाद क्लियर केविन को नोवा से दूर रहने को बोलती है, लेकिन केविन कुछ भी ना सुनते हुए नोवा के साथ बैठकर चला जाता है। अब इधर हम देखते हैं कि क्लियर जब अपने स्कूल में जाते और अपने क्लास में एंटर होती है तब वो देखती है कि वहां पर उसकी बहुत सारी नंगी पुंगी तस्वीरें लटकी हुई हैं, जिसके चलते वो क्लासरूम को बंद कर लेती और किसी को अंदर नहीं आने देती। जिसके बाद हम देखते हैं कि केविन के डैड उसे स्कूल से लेने के लिए आते हैं और अपनी स्पोर्ट कार चलाने का उसे मौका देते हैं, लेकिन केविन गुस्से में रहने की वजह से वो उनकी कार को बहुत तेजी से ड्राइव करता है, जिसके चलते उनकी कार की ब्रेक भी फेल हो जाती है, लेकिन ये दोनों मरते मरते बच जाते हैं।
अब लास्ट में जब क्लेयर घर पर आती है तब वो देखती है कि नोआ और केविन और उसके हस्बैंड तीनों साथ में बैठे हैं। जिसके बाद नोआ क्लेयर के पास किचन में चला जाता है और उसके पास आकर वो उसे ब्लैकमेल करने लगता है कि मेरे पास तुम्हारे ऐसे ऐसी वीडियोस और फोटोज है जो मैं तुम्हारे हस्बैंड को दिखा दूंगा तो अभी का सब खत्म हो जाएगा, तो तुम चुपचाप रात होने के बाद मेरे बंगले में आ जाना। अब क्लेयर के पास कोई रास्ता ना होने की वजह से वो रात होने का इंतजार करती है और फिर नोआ के रूम में पहुंच जाती है और यहाँ पहुंचकर वो नोआ को बहुत समझाती है लेकिन नोआ नहीं मानता। जिसके बाद क्लेयर नोआ को थप्पड़ मारकर वहां से भाग जाती है। जिसके बाद अगले दिन वो अपनी दोस्त विकी के पास जाती है और उसके साथ एक प्लान बनाती है। जिसके बाद विकी क्लेयर की गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती है जिससे नोआ क्लेयर की कार का पीछा करने लगता है। इधर हम देखते हैं क्लेयर नोआ के घर पे पहुंचकर उसकी सारी रखी हुई तस्वीरों को डिलीट करने लगती है। यहाँ पर उसे एक और डायग्राम मिलता है जिसमें कार के ब्रेक्स को फिल करने के बारे में बताया गया था और यहीं पर उसे ये बात समझ में आ जाती है कि उसके हस्बैंड की कार के ब्रेक क्यों फेल हो गया था। अब इधर हम देखते हैं नोआ विकी के फोन से क्लियर को फोन करता है और उसे विकी के घर पर बुलाता है। अब जब क्लियर विकी के घर पर पहुंचती है तो उसे मुर्दा हालात में देखती है। जिसके बाद वो फौरन बाहर आकर पुलिस को फोन करती है लेकिन यहाँ पर नोआ उसे क्रैक कर देता है और उसे अपने पेरेंट्स की सारी बातें बताता है। जिसके बाद वो क्लियर को एक ऐसी जगह पर जाता है लेकर जहाँ पर उसके हस्बैंड और बेटे को भी बांध रखा था। जिसके बाद इन सब में आपस में फाइट हो जाती है। जिसके बाद क्लियर केविन के इंजेक्शन को नोआ की आंखों में घुसा देती है और आखिर में एक चेन को खींचती है जिसकी वजह से नोआ की मौत होती है और ये तीनों वहां से